हेलो एवरीवन। आज जो पिछले 2-4 दिनों में जो निफ्टी में सेंसेक्स में जो स्टीप फॉल आ रहा है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। ये जो फॉल है ऑब्वियसली बिकॉज ये जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 जो कि ये देश अभी विटनेस कर रहा है, इट इज ड्यू टू दैट ऑब्वियसली। बट अनदर पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट जो वैल्यूएशंस है निफ्टी 50 के इंडेक्स के भी वैल्यूएशंस जो है वो हिस्टोरिकली बहुत ही हाई लेवल पे है। ये मैं यहाँ पे आपको एक हीट मैप दिखाता हूँ। हीट मैप निफ्टी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो का हीट मैप। इसका मतलब ओवर द पास्ट 20 इयर्स निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या रहा है ऑन एन एवरेज। तो ये उसका हीट मैप है। आप देख सकते हो कि मोस्टली इवन इन द बुल रन जो 2003 से 8 का बुल रन रहा है तभी भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा से ज्यादा 29, 30, ज्यादा से ज्यादा 30, 31 तक गया है, वो भी बुल रन में। जबकि जो तभी कोई ऐसा पैंडेमिक या कोविड सिचुएशन नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31 था, वो भी एकदम पीक पॉइंट पे, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। अदरवाइज आप देख सकते हो कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो निफ्टी का 20 से 25 के बीच में रहा है पिछले 20 सालों में। बट ये 2020 से आज अगर हम लोग देखें पिछले 1-1.5 महीने का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे मैंने निकाला है निफ्टी के ही वेबसाइट से, एनएससी की वेबसाइट से। फ्रॉम एनएससी वेबसाइट आई गॉट दिस डेटा। यही फरवरी से मार्च 25 यानी आज तक का मैंने प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाला है। तो आप देख सकते हो कि 42 तक प्राइस टू अर्निंग रेशियो निफ्टी 50 इंडेक्स का गया है, विच इज सपोज टू बी द बेंचमार्क इंडेक्स फॉर इंडियन मार्केट्स। तो 42 के रेंज में अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, और एक कमेंट करना चाहूंगा ये बात पे, तो ये कोई बहुत हाईली वैल्यूड नहीं है, वैल्यूएशन ज्यादा है, पर इसका अगर इंटरप्रिटेशन देखा जाए प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का होता है। मतलब पिछले 12 महीनों के एवरेज अर्निंग्स और मार्केट प्राइस आज का, उसका वो रेशियो है। तो पिछले 12 महीने तो पता है किस तरह से गए हैं पूरे दुनिया के और ये देश के, तो तभी तो अर्निंग कमी था। ओके, इन लास्ट 12 मंथ्स द अर्निंग्स वर सबड्यूड ड्यू टू द पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक, लॉकडाउन और बाकी जो प्रॉब्लम्स है उस वजह से। इसलिए ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना ज्यादा है, 40 से 42। तो ये कोई मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, क्योंकि पिछले 12 महीने में वैसे भी अर्निंग्स कमी है, इसलिए ये ज्यादा है। बट हिस्टोरिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो टेक्निकली तो ज्यादा ही है, बट उसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि पिछले 12 महीने में अर्निंग्स ज्यादा ना होने की वजह से, लॉकडाउन कोविड की वजह से ये 42 बहुत ज्यादा है, 42 के रेंज में है, वो कि बहुत ही ज्यादा है। बट उसका ये भी एक रीजन है। बट अभी आने वाले जो क्वार्टर्स है इसमें अगर ग्रोथ पिकअप नहीं हुआ देन देयर लाइकली टू बी करेक्शन इन द मार्केट। क्योंकि अभी 12 महीने, मतलब 12 महीने कहने से अच्छा है कि पिछले 5-6 महीनों से तो रिकवरी स्टार्ट हुआ है, तो वो डेटा थोड़ा एक कंसिडरेबल डेटा रहेगा। मतलब अक्टूबर नवंबर से तो ठीक ठाक चल रहा है सब, तो वहां से जो स्टार्ट होता है अर्निंग, उसके पिछले 6 महीने का तो कंप्लीटली सबड्यूड है, सो दैट वी कैन डिस्काउंट। और उसके आगे से अक्टूबर से जो है डेटा, वहां से अगर डेटा लिया और अभी आने वाले 1-2 क्वार्टर में अगर वो अर्निंग पिकअप नहीं हुए, ये रेशियो अगर इतना हाई ज्यादा दिन नहीं रह सकता है। ये सिर्फ इतना ज्यादा इसीलिए कि ये आने वाले दिनों में, आने वाले 3-4 क्वार्टर्स में एकदम रैपिड रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा है। जो ऑलरेडी रिकवरी हो चुका, रैपिड ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो नहीं हुआ या उसमें कम ज्यादा थोड़ा भी हुआ, देन देयर कुड बी
healthy correction in the market, healthy correction in the market we can easily anticipate. ये रेशियो कम ही होगा, ये 40-42 ये रेंज में ज्यादा दिन नहीं रहेगा. प्राइस अभी इससे आगे नहीं बढ़ेगा. अर्निंग्स जो है वो अगर बढ़ गए ऑटोमेटिकली, मतलब जैसे अभी लॉकडाउन खुल रहा है, अर्निंग्स बढ़ना शुरू हुआ है, अर्निंग्स बढ़ गए तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. प्राइस अगर और बढ़ा तो ये रेशियो, विदाउट अर्निंग्स सिर्फ प्राइस ही बढ़ रहा है तो ये रेशियो बढ़ते जाएगा. अगर अर्निंग्स ने पिकअप किया, इट विल कम बैक इन द ब्रैकेट ऑफ 30-35 अगर पी, ये ठीक है मतलब ये सिचुएशन के लिए. बट इतने हाई पी पे ट्रेड मतलब करना, ये जो ट्रेड हो रहा है, इट शोज द हिस्टोरिकली वेरी हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो. तो उसमें रिस्क फैक्टर भी ज्यादा है. बट ये अभी सेकेंड वेव जो आया है, जो केसेस इज लाइक स्पाइक्ड इन लास्ट 1 वीक और 10 to 15 days, ये एक कंसर्न है. अगर इसके वजह से आने वाले दिनों में अर्निंग अगर हैम्पर हुआ तो ये फिर रेशियो और ज्यादा इतना ही रहेगा आने वाले दिनों में. वो सच अ हाई वैल्यूएशन कैन नॉट बी सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये ऐसा ज्यादा रेशियो बहुत दिनों तक नहीं रह सकता है. कुछ दिनों तक इट्स पॉसिबल, क्योंकि हम लोग रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. पहले बोल रहे थे वी शेप रिकवरी है, वी शेप तो हो गया रिकवरी. वी के जो लोएस्ट पॉइंट है वी शेप का, वहां से हम लोग हाईएस्ट पॉइंट तक ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके हैं. बट इसके आगे क्या, प्री कोविड लेवल तक मोर और लेस काफी एक्टिविटीज आ चुकी है. पर इसके आगे अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो पैंडेमिक के पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना था वो अपने सामने है. इट वाज 26-30 के रेंज में प्राइस टू अर्निंग रेशियो था. अभी 42 है, 40-42 है. बट ये इसलिए कि एंटिसिपेट करा, अगर वैसा नहीं हुआ तो ये फिर से गिर के वहां पे आ जाएगा. बिकॉज अगर अर्निंग्स पिकअप नहीं किए अगले, पर्टिकुलरली अभी ये क्वार्टर और लास्ट ईयर का ये क्वार्टर जो है वो कंपैरेबल है. बट मार्च से जून का क्वार्टर, तो ये फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसका कंप्लीटली इट वाज इन लॉकडाउन, तो वो इस साल कंपैरेबल नहीं रहेगा. इवन दो वो ग्रोथ कुछ भी बताएगा, 80%, 100% ग्रोथ या 50%, ऐसे बड़े बड़े नंबर्स दिखाएंगे ईयर ऑन ईयर. मार्च से जून का जो क्वार्टर रहेगा इस साल का, अप्रैल टू जून, वो क्वार्टर में ऐसे बड़े बड़े अगर नंबर है तो दैट्स नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि तभी तो लॉकडाउन ही था. तो बेस इफेक्ट की वजह से हाई ग्रोथ दिख सकता है. बट इफ दैट इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रिंग वैल्यूएशन एट सस्टेनेबल लेवल, अगर ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये ज्यादा इसलिए है कि एंटिसिपेट कर रहा है, अगर वो अर्निंग्स नहीं बढ़े तो फिर मार्केट्स विल हैव अ डीप कंसर्न. इट विल हैव अ डीप कंसर्न. और इस वजह से ऐसे हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये ट्रेड हो रहा है मार्केट फिलहाल, क्योंकि पिछले 12 महीनों का सबड्यूड था. आने वाले दिनों में रिकवरी रैपिड रहा तो ये सस्टेनेबल रेंज में आ जाएगा. अदरवाइज देयर कुड बी सिचुएशन वेयर मार्केट कैन सी हेल्दी करेक्शन. और एक बात, जो स्टॉक्स बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे, बियॉन्ड एकदम स्ट्रेच वैल्यूएशन से, उनका तो कुछ कहा नहीं जा सकता है. मतलब ये 40-42 ही निफ्टी हमको ज्यादा लग रहा है. तो अगर एकदम ही जो ज्यादा है 100 है, 80, 89, 100, 150 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे जो स्टॉक्स ट्रेड हो रहे, पर्टिकुलरली जो मिड कैप है, स्मॉल और मिड कैप, तो उनका अगर रिकवरी अर्निंग अगर सस्टेन नहीं कर पाया अगले 2-3 क्वार्टर्स में, देन इट विल बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द इन्वेस्टर्स. और उस वजह से शायद उस स्टॉक्स में करेक्शंस भी आ सकता है. तो अगले 2-3 क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है रिकवरी के लिए. रिकवरी तो हो चुका है, बट ये जो ग्रोथ है ये अगर नहीं दिखा कंपनीज के अर्निंग्स में तो ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है. ये फिलहाल ये नंबर जस्टिफिएबल है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, और आगे जाके अगर ये नहीं हुआ तो इट विल बी अ कॉज ऑफ कंसर्न. यही मैं हाईलाइट करना चाहता था कि अगले 2-3 क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फॉर्चुनेटली मानसून का फोरकास्ट इस साल, ये जो इस साल का जो मानसून है वो नॉर्मल तो बताया गया है IMD की तरफ से, तो वो भी एक क्रिटिकल फैक्टर होगा कि हाउ इज द मानसून दिस ईयर. अगर वो नॉर्मल रहा तो
मार्केट काफी कंफर्ट जोन में रहेगा, बट कहा तो है आईएमडी ने इट विल बी नियर नॉर्मल। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ देन देयर कुड बी अ बिग प्रॉब्लम। फिर भी जो हायर एकदम हाईली वैल्यूड स्टॉक्स है और जो अर्निंग पिकअप नहीं कर सकेंगे, दैट स्टॉक्स में सी स्टीप करेक्शन। Steep correction could be there in such stocks. Thank you for watching this video. Do share, subscribe my channel and share this video with the like-minded people. Thank you.